नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीश्वर। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। और चर्चा ये कि जितिन आखिरी नहीं, जी हां, समझ गए होंगे आप कांग्रेस की जो स्थिति हो रही है। जितिन प्रसाद वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये अटकलें लगाई जा रही है कि जितिन आखिरी नहीं, जितिन के बाद और भी कहीं कांग्रेसी नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब इसी तरह से नेता अगर पार्टी बदलते रहे, पार्टी छोड़ते रहे, तो कांग्रेस की कहीं मुश्किलें न बढ़ जाए। जी हाँ, देश में इस वक्त कांग्रेस का संकट काफी ज्यादा है। 2022 के मद्देनजर संगठन के किल काटे दुरुस्त करने के साथ पार्टी से जाने वालों को रोक पाने की दोहरी चुनौती सामने है। चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में अपने बड़े चेहरों को बचाने के लिए कांग्रेस को पुरजोर कयावत करनी होगी। पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक कई बड़े चेहरे कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। इनमें ताजा नाम जितिन प्रसाद का है, लेकिन ये आखिरी नाम नहीं है। पार्टी के अंदर खाने में चल रही हलचल बता रही है कि चुनाव के पहले कई चेहरे पाला बदल सकते हैं। जितिन G23 का हिस्सा थे और शीर्ष नेतृत्व को चिट्ठी लिखने के बाद से साइडलाइन किए गए थे। राज बब्बर और RPN सिंह भी G23 का हिस्सा रहे और इन तीनों ही नेताओं को पिछले साल बनी कमेटियों में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। संकेत साफ है कि नेतृत्व इन्हें हाशिए पर डालेगा तो यह भी पार्टी छोड़ने में हिचकिचाएंगे नहीं। यहाँ आपको एक बात और बता दें कि गुरुवार को यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा था। उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस में सोनिया माता को पूजने की परंपरा है, जबकि भाजपा में भारत माता को पूजने की, और यही वजह है कि भाजपा की विचारधारा से जुड़ते जा रहे हैं। जी हाँ, अब कांग्रेस के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई है। मिशन 2022 पर बीजेपी सपा बसपा तो काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के लिए काफी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जी हाँ, जितिन प्रसाद वो चेहरा है जिनके साथ 7 से 8 विधायक यहाँ आए हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जितिन आखिरी नहीं। जी हाँ, जितिन के बाद और भी कई चेहरे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान की स्थिति आपने देखी, अटकलें लगाई गई कि सचिन पायलट कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। वहीं बात करें तो जितिन प्रसाद भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि जितिन प्रसाद को योगी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, यानी कि ब्राह्मण वोटर्स साधने की कोशिश जितिन प्रसाद के द्वारा की जाएगी। और अब कांग्रेस की यदि बात करें तो पाला बदलने को तैयार है कई खिलाड़ी, और आज की चर्चा इसी पर करेंगे। लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देती है। हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए अभिषेक वाजपेयी जुड़ गए हैं और बीजेपी से पक्ष रखने के लिए आकाश राय जुड़ चुके हैं। पहले कमेंट लूंगी अभिषेक जी, कांग्रेस की यदि बात करें तो मिशन 2022 यानी कि चुनाव सर पर है, समय काफी कम बचा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हुई है। वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जितिन आखिरी नहीं है। कांग्रेस के और कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं। नहीं, देखिए, ये ऐसी आपकी राय हो सकती है। कांग्रेस पार्टी की ऐसी कहीं कोई भी राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने जितिन प्रसाद जी को मान दिया, सम्मान दिया और जनता की सेवा करने के लिए मौका दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन अगर आप खास तौर से बात देखिए, आपने एक चीज बात कही कि कांग्रेस पार्टी से कई लोग और छोड़ सकते हैं। मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के संपर्क में है और माननीय प्रियंका गांधी जी के संपर्क में है। लेकिन अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद ही तब आगे उस पर निष्कर्ष निकलेगा। नंबर दूसरी बात कि अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कहीं पे भी नेतृत्व है ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं होता है। अगर इनके पास आप जहां पे भी इनकी सरकारें आप देखिए तो वहां पे कांग्रेसी ही सरकार चला रहे हैं। अगर इनके अंदर अपना मादा होता है, इनके अंदर अगर कार्यशैली होती, कुछ प्लानिंग होती, तो शायद इनके पास बहुत सारे चेहरे होते। लेकिन अगर आप कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखिए तो कैसे हलचल मचा हुआ है कि दरकती हुई जमीन, बिखरता हुआ जनाधार और खोता हुआ विश्वास, ये सबसे अहम कारण है योगी जी की विफलताओं के लिए। 2022 में माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और माननीय अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिला सकता हूं इस बात का। आज ही की देखिए, हमने महंगाई पर हमने प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी की वो बड़े नेता, शीर्ष नेता तो कहाँ चले गए, जो रैम वॉक करते हुए आती थी और प्याज टांग करके आती थी और कहती थी कि महंगाई बहुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ चले गए,
जो कहते थे कि नेतृत्व की कमी है और सत्ता चला नहीं सकती कांग्रेस पार्टी। जिस समय 2014 में हम क्रूड ऑयल 105 प्रति डॉलर था, उस समय हमने पेट्रोल और डीजल दिया था। पेट्रोल दिया था तकरीबन 71 रुपए और डीजल दिया था हमने तकरीबन 50 रुपए के आसपास। आज कितना है क्रूड ऑयल का दाम? इस बात को समझना लेकिन चाहिए। अभिषेक जी, स्थिति देखिए ना, कांग्रेस की पंजाब की स्थिति आप देख रहे हैं, राजस्थान की स्थिति आप देख रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी स्थितियां हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं, क्योंकि हम राजनीति करते हैं सेवा करने के लिए। हम दल बदल के लिए राजनीति नहीं करते, जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के तो आप ही के नेता दल बदल रहे हैं, आप ही के नेता दल बदल रहे हैं अभिषेक जी। दल बदल की राजनीति अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके नेता बीजेपी में शामिल क्यों हो रहे हैं? मैंने आपको सबसे पहले ही वक्तव्य मैंने स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ नेतृत्व का भंडार है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर नेतृत्व वाले लोग होते तो शायद हमारे यहाँ से उनको लेने की जरूरत ना पड़ती। इस बात को आप समझिए, क्योंकि उनके पास कोई चेहरा नहीं है। क्या आप अगर ब्राह्मणों के चेहरे को अगर आप लेंगे, लक्ष्मी वाजपेयी जी को आप लेंगे, तो कैसे लेंगे? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनके पास उत्तर प्रदेश में लखनऊ राजधानी में रहने के लिए एक जगह नहीं है। मेरठ में ही वो रहते हैं। उन्हीं प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से, जब वो थे वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के कंधे पर बंदूक रख करके उन्होंने चुनाव जीता था और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष में विधायक बने थे। आज वो एक जगह उनको नहीं दिला पाते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को सम्मान देना नहीं चाहती। अभी कुछ देर आपने पहले एक बात बोली थी कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष ने एक तंज कसा था। तंज नहीं है, उन्होंने इस बात को बताया कि भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि भारत माता की पूजा के लिए बोलती है, लेकिन इनको सोचना चाहिए था ऐसा वक्तव्य देते समय। जिस समय भारत की आजादी का समय था, उस समय कैसे कौन लोग देशद्रोही थे, क्यों नहीं आजादी के समय आए थे, कौन अंग्रेजों की गुलामी करके उनको इंफॉर्मेशन देशभक्तों की देता था। इस बात को बताते तो बड़ी मुझे बड़ा फक्र महसूस होता कि हाँ, कोई व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी से जो सच्चाई को कबूल करता है। जनता को दिखाना अलग चीज होती है और बताना अलग चीज होती है, करना अलग चीज होती है। चलिए अभिषेक जी, आकाश जी से कमेंट लेते हैं। आकाश जी, जवाब दीजिए। इनका कहना है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो क्या आप लोग कांग्रेस के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं? कांग्रेस के जो चेहरे आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, उसी सहारे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, अगर इनको यही गफलत है और ये इसी में खुश है तो इनको खुश रहने दीजिए। अभी आपने देखा होगा कि असम में जो मुख्यमंत्री बने हैं इस समय, हेमंत बिश्व शर्मा जी, उनके बारे में, और उन्होंने ये बात खुद बताई थी कि राहुल गांधी जी से वो मिलने गए। जब वो कांग्रेस पार्टी के नेता मंत्री हुआ करते थे, तो वो मिलने गए और राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे। तो अगर ये मेधा का सम्मान नहीं करेंगे, अच्छे लोगों का सम्मान नहीं करेंगे, और वो लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, तो उन सबका स्वागत होगा। जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। हर एक कार्यकर्ता स्वागत कर रहा है। और इनको बड़ी चिंता हो रही है ब्राह्मणों की। ये कब से चिंता करने लगे? ये बता रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको सम्मान नहीं मिला। ये इस प्रकार के निराधार आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए इन लोगों को कि ये अपने नेताओं का कितना सम्मान करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में ये इनकी हैसियत ये है कि ये 5वें नंबर की पार्टी है। इनसे ज्यादा विधायक अपना दल के पास है, और उसके बावजूद ये ज्ञान दे रहे हैं। आप ब्राह्मण की बात करते हैं, हमारे पास ब्राह्मण चेहरे के रूप में एक नहीं 50 नेता है उत्तर प्रदेश में। और नेतृत्व, आप जो नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो इनको ये सोचना चाहिए कि इनके पास तो एक परिवार से हटके कहीं दूसरा कोई नेतृत्व ही नहीं है। आप बताइए कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति क्या कांग्रेस में ऐसा नहीं है जिसको ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सके? लेकिन इनको एक परिवार की पार्टी बना के कांग्रेस चल रही है, और परिवारवाद जिसका मतलब एक थोपना जिसको कहते हैं कि राहुल गांधी जैसे अयोग्य व्यक्ति को ये थोपना चाहते थे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब वो फेल हुए, उत्तर प्रदेश की अमेठी की जनता ने इनको यहाँ से चुनाव हरा के भगाया, तो ये भाग गए वायनाड। और ये चिंता करते हैं उत्तर प्रदेश की। इनकी सरकार द्वारा, कांग्रेस पार्टी की द्वारा जो शासित राज्य हैं, आप चाहे राजस्थान में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, उनपे इनके राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का और प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट नहीं आता है। कोई समस्या होगी जहां पे इनके 7 विधायक हैं, वहां पे ये दिन भर ट्वीट करेंगे। ये चिंता राजस्थान की नहीं करेंगे कि वहाँ एक आकाश जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता अजय कुमार लल्लू के संपर्क में हैं।
देखिए, अगर इनको इसी में ये खुश है कि लल्लू के संपर्क में है, लल्लू जी के संपर्क में होते तो कहाँ है लोग। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक, प्रत्येक सांसद और जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, वो पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और इस देश और समाज और प्रदेश के विकास के लिए लगे हुए हैं। ये लोग सिर्फ लफाजी करते हैं, इससे ज्यादा इनको और कुछ नहीं आता है। बेवजह के निराधार आरोप लगाना इनका एकमात्र काम है। और उत्तर प्रदेश में इनकी हैसियत क्या है ये जनता तय कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं कहना है इनको, क्योंकि इनकी जो स्थिति है, जो इनकी सच्चाई है, वो उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जान चुकी है। आप सोचिए कि जो इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे, वो अपनी सीट नहीं बचा पाए अमेठी से। और अगर आज जो लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे पास आ रहे हैं, तो इनको समस्या क्यों हो रही है। आज इनकी पार्टी के, मैंने हेमंत बिस्व शर्मा जी का नाम लिया, आज वो भारतीय जनता पार्टी में आज मुख्यमंत्री है। वो तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा मेधा का सम्मान करती है। काम करने वालों को, समाज के लिए काम करने वालों को, देश के लिए काम करने वालों को, इन सब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है और हमेशा स्वागत रहेगा। चलिए अभिषेक जी से कमेंट देते हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिए आकाश जी की तमाम बातों का। और एक मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल, आप ही से बोल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज ये है, इनको इस बात को समझना चाहिए कि महिला का सम्मान बोल रहा है तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं का सम्मान साकार हो चुका है। उनकी रक्षा के लिए कोई भी नियम, कायदे, कानून नहीं है। जी को भी आपने देखा और कुलदीप सिंह सेंगर को भी देखा कैसे, और छोड़िए, बहुत दूर की चीजें छोड़िए, इनके अपने लोग जहरीली शराब बेच करके क्या कितने लोगों के परिवार उखड़ गए और कितने माओ का सिंदूर उजड़ गया, बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कितनी बहनें विधवा हो गई, उसके बारे में इन्होंने नहीं सोचा। कौन निकला बाद में जाकर के? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अब मैं इनकी दूसरी बात का जवाब दे दूं। शारदा चिटफंड घोटाले का इतना बड़ा आरोपी इन्होंने कैसे, अगर इतने दूध के धुले थे तो इन्होंने कैसे अपने यहाँ पे पश्चिम बंगाल से उसको सीट दी? क्यों चुनाव लड़वाया उसको? इतनी अगर सम्मान वाले बनते हैं ये। और बात रह गई हमारी बात, तो आप हमारी चिंता मत कीजिए। माननीय प्रियंका गांधी जी ने 10 लाख से भी ज्यादा कोरोना किटें जो थी, कोरोना की दवाइयां जो थी, वो गांव देहात में बाकायदा भेजवाया हुआ इलाज के लिए। 1 लाख लीटर से ज्यादा सैनिटाइजर भेजवाए गांव में सैनिटेशन के लिए। और राजधानी में रह करके आपने क्या करवाया? कितनी सारी चिताओं के ऊपर राजनीति करना बंद कर दीजिए। आप चिताओं के ऊपर आप राजनीति करते हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपकी शीर्ष नेतृत्व इसी वजह से ही परेशान है, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली घूम रहे हैं, क्योंकि जनाधार खिसक चुका है आपका, जनता का विश्वास खो चुके हैं। और हमारी बात तो हम तो देखिए बिल्कुल मस्त हैं, क्योंकि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। हम चुनाव लड़ नहीं रहे, हम जीतने जा रहे हैं, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हमने जनता के साथ गठबंधन कर लिया है, क्योंकि माननीय प्रियंका गांधी में और अजय कुमार लल्लू जी की अगुवाई में बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, पूरी जनता आगे बढ़ा रही है हमें। हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अवगत करा दूं और पुनः आश्वस्त करा दूं कि आपके काफी सारे विधायक हमारे संपर्क विचार विमर्श कर रहे हैं, हमने शामिल नहीं किया। अभिषेक जी नाम नहीं बताएंगे आप? एक आखिरी जवाब मैं इनको और दे दूं। आज की ताजा उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रमुख सचिव जी के यहाँ से कॉल गया था, मैं नाम नहीं बोलूंगा विधायक का, उनके यहाँ कॉल गया था, तो उनसे रिपोर्ट कार्ड के तौर पे ये पूछा गया कि कोरोना काल के समय आपने क्या काम किया अपने क्षेत्र में, लोगों की परेशानियां आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि जहां पे जा रहे हैं वहां पे लोग जूतों से मार रहे हैं, इससे अधिक और मैं बात क्या कहूँ आपको। पूरी रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए हो तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं दूंगा, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं तो उससे और मैं वो भी दे दूंगा। चलिए आकाश जी जवाब दीजिए, तमाम बातों का जवाब दीजिए आकाश जी। नहीं, इन्होंने अगर जो अभी बात बोली कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ से विधायक जी को फोन गया, चुनौती दे रहा हूँ कि मेरी इस बात को, मैं आपको साक्षात चुनौती दे रहा हूँ कि अगर आप मेरी इस बात को झुठला करके दिखाइएगा तो रिकॉर्डिंग मैं आपको दूंगा। डंडे की चोट पे बोल रहा हूँ, ऑन एयर बोल रहा हूँ मैं।
आप बात तो सुनिए पहले, आप बात सुनिए। आप मैं आपकी बात मैं मान लेता हूँ, चलिए ठीक है, मान लिए ना, धन्यवाद आपका, मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ आपका। मैं ये बात आपकी मान रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम आप ये बात मानते हैं कि लोकतंत्र है और हमारे यहाँ सारे विधायकों से, पदाधिकारियों से, सांसदों से उनकी राय ली जाती है, उनसे पूछा जाता है, फीडबैक लिया जाता है कि अपने विधायक जी के स्टेटमेंट को नहीं बोल रहे हैं आप, और राय की बात कर रहे हैं। अगर राय की बात होती तो शायद आपके यहाँ पे जरूरत ना पड़ती दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली करने के लिए। लखनऊ से दिल्ली आप बताइए, क्या ये लोकतांत्रिक चिंता न करें, गाड़ी छूटने वाली है, चिंता न करें, गाड़ी छूटने वाली, जल्दी छूटेगी, कुछ महीने और बचे हैं। आप लोगों को जो भी मसाला मिल रहा है इसमें, और मीडिया जो चर्चा करा रही है उस पर चर्चा होने दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभिषेक जी आपसे कमेंट लूंगी। आपने कहा कि 2022 में कांग्रेस जीत रही है, तो किस आधार पर जीत रही है कांग्रेस, जरा मुझे बताएंगे आप? दोबारा जीतने, क्योंकि आपके नेता तो दल बदल रहे हैं, आपके नेता तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आकाश जी इनसे जवाब लेते हैं। अभिषेक जी जवाब दीजिए, फिर आकाश जी के पास भी आऊंगी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में और अजय कुमार लल्लू, क्योंकि हमने बेसिक बुनियाद पे काम किया है। कोरोना काल में जो विपक्ष का काम होता है वो हमने बखूबी निभाया हुआ है। 10 लाख से ज्यादा किटें और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, ऑक्सीजन टैंकर्स और सिलेंडर्स की व्यवस्था माननीय प्रियंका गांधी जी ने करवाया हुआ। हर एक के पास जाकर के उस चीज का हमने जो भी उनकी परेशानियां थी उसका निवारण करवाया है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, अगर आप आपराधिक रिकॉर्ड के हिसाब से एनसीआरबी के डेटा आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें भी जितने भी आंकड़े शो कर रहे हैं भारतीय जनता, लेकिन हम उन आंकड़ों को बता रहे हैं क्योंकि एनसीआरबी के जो डेटा होता है वो जो एफआईआर दर्ज हुई होती है उसके बेस पे दर्ज होता है, उसके बेस पे शो करता है एनसीआरबी का डेटा। दूसरी बात। नंबर तीसरी चीज, आप महंगाई के मुद्दे पे भी देख लीजिए, आज भी हमने प्रदर्शन किया हुआ है और पिछले समय पे भी हमने प्रदर्शन किया हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश में हमने प्रदर्शन किया हुआ है, हम रैम वॉक नहीं करते। लेकिन अभिषेक जी नेताजी ही नहीं बचेंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे और कैसे जीत पाएंगे? देखिए मैंने आपको, देखिए बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, आज माननीय, देखिए बड़ा नेता कोई नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं, इस बात को आप समझिए। काफी पुराने और वरिष्ठ नेता है माननीय प्रियंका गांधी जी का कहना, माननीय प्रियंका गांधी जी का कहना सिर्फ एक बात है कि जिसको भी जाना हो वो पार्टी छोड़ करके जा सकता है। हमारे पास और अपॉर्चुनिटी होगी कि हम नए युवाओं को आगे लेकर के आएंगे। पुराने बुजुर्ग हैं जो इस समय चल फिर नहीं सकते हैं, उनके साथ प्लानिंग करेंगे, उनकी मंत्रणा करेंगे, उनके आशीर्वाद के साथ हम युवाओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम उस नजरिए से देखते हैं, हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म के नाम पे पेटेंट बना करके उसके ऊपर राजनीति नहीं करते हैं। क्योंकि अब 2022 आ चुका है, तो शायद हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ए और बी टीम, जो ओवैसी जी की टीम है, तो उसके साथ अभी आपने टप्पल की घटना देखी, कैसे धार्मिक झगड़े और दंगे फसाद कराने की कोशिश की गई। लेकिन जनता जनार्दन है, जनता समझ चुकी थी कैसे क्या था, उसको कैसे निवारण कर दिया गया। ये जनता ने बड़ी बखूबी इस चीज को अंजाम दिया कि दंगे फसाद में ना आकर के, इनके बहकावे ना आकर के उसको मामले को दबा दिया गया। चलिए आकाश जी से चैनल के माध्यम से बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आकाश जी जवाब दीजिए। बी टीम इनका काम करने वाली नहीं है। आकाश जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे, जवाब दीजिए जी। सबसे पहले तो इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली और मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि इनकी पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं सब, नेता सिर्फ गांधी परिवार का होता है। बाकी जितने हैं ये सभी लोग, लल्लू जी हो गए या ये अभिषेक जी हो गए या जो लोग हैं, ये सभी लोग कार्यकर्ता हैं। नेता सिर्फ जो है एक परिवार से आएगा, फिर या वो सोनिया जी हो या राहुल जी हो या फिर प्रियंका गांधी जी को जो है प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है, आप जाके उत्तर प्रदेश के किसी गांव में चले जाइए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप किसी गांव में जाइए और जाके लोगों से पूछिए कि बिजली की व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हुआ, अपराध के मामले में हमने कैसे कंट्रोल किया, सड़कों की बात हो गई, इस कोरोना की भीषण महामारी में हमने कैसे काम किया, ये सारी चीजें हमने एक एग्जाम्पल सेट किया है। और उत्तर प्रदेश की महान जनता ये देख रही है इन चीजों को, और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता
पहले भी उसने जो 2017 में हमें 312 सीटें दी और इस बार हम उनसे भी बढ़ के जीतेंगे। और हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी वाले बीच में क्यों कूद रहे हैं? हमारी लड़ाई सपा वालों से है, बसपा वालों से है। ये लोग बीच में, इनकी हैसियत उत्तर प्रदेश में इस समय 5वें नंबर की पार्टी है। आकाश जी, ये तो कह रहे हैं कि चुनाव जीते हैं 2022 में। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को तो ये 19 में जो है अमेठी से चुनाव जिता नहीं पाए और ये 8 विधायक लेके और ये सपना देख रहा है कि हम सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। इनके जो मुझे लगता है लल्लू मुझे लगता है कि आप देखिए ये शायद आप जानते नहीं मैंने हैं बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। अभिषेक जी, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूँ तो आप भी न करें। मैं आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लल्लू जी, उनको तमकुही राज विधानसभा की जनता खोज रही है। 2 दिन 3 दिन बरसात क्या हो गई, वहाँ पे सड़कों की स्थिति ये थी कि पैदल चलने वालों के लिए दूभर है। पहले लल्लू जी से बोलिए कि अब कम से कम अपने विधानसभा के लोगों की चिंता करें। जिस विधानसभा के लोगों ने उनको जिता के विधानसभा में भेजा है, उनके बारे में पहले उनको चिंता करनी चाहिए। बाकी राजनीति कांग्रेस पार्टी के लोग करें, सपा के लोग करें, भाजपा के लोग करें, वो एक अलग विषय है, लेकिन जहाँ जनता का हित हो उसको पहले देखना चाहिए। आकाश जी, समय बहुत कम है, दोनों से आखिरी कमेंट लूंगी कुछ सेकंड का। अभिषेक जी, क्या कुछ तैयारियां हैं मिशन 22 को लेकर? जल्दी से जवाब दीजिए, समय बहुत कम है। देखिए 2022 के लिए मैं अपनी बात को दोहराता हूं कि हम माननीय प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने जा रहे हैं। हमने जनता की बेसिक नीड्स पे हमने काम किया हुआ है, चाहे वो आप स्वास्थ्य विभाग की उसमें देख लीजिए, चाहे आप जॉब फैक्टर्स में देख लीजिए, चाहे आप हमारे उत्तर प्रदेश में जो टैक्सेस हैं उनके रिगार्डिंग देख लीजिए, पटरी दुकानदारों के रिगार्डिंग अगर आप देख लीजिए, हमने हर एक फैक्टर पे, कोई भी छोटे से छोटा व्यापारी से लेकर के बड़े से व्यापारी, हमने हर एक मुद्दे को देखा है। लेकिन सबसे अहम किरदार जो हमने देखा हुआ है, जो नीड्स पूरी कर रहे हैं, हम सुरक्षा का माहौल देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम उन चीजों को दूर कर सके विपक्ष के नाते, वो हम दे रहे हैं महिलाओं को सुरक्षा और सबसे बड़ी चीज व्यापारियों को सुरक्षा, और सबसे उससे भी अहम किरदार निभाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश की सुरक्षा ये सबसे अहम किरदार निभाएगा। आकाश जी, मिशन 22 को लेकर बीजेपी की क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि अभिषेक जी ने तो कह दिया है कि रोजगार पर हम ध्यान दे रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पर हम ध्यान दे रहे हैं, यूपी की सुरक्षा पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो फिर बीजेपी क्या ध्यान दे रही है? अब तो वही इनको सोचना चाहिए कि जहाँ पे इनकी सरकार है, ये पहले वहाँ पे ध्यान दे। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो कार्य कर रही है उससे जनता प्रसन्न है। और जो आपने मिशन 2022 की बात की, तैयारियों की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है हर चुनाव, हर चुनौती से लड़ने के लिए। और जिस प्रकार से पिछली बार हम लोग 300 से अधिक सीटें जीते थे, उससे ज्यादा इस बार जीतेंगे। बड़े बड़े अपराधी जो AK-47 लहराया करते थे मऊ में घूम के, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, आज वो लोग, उनके घर के परिवार के, उनके आसपास के जो लोग भी किसी न किसी अपराध में शामिल रहे, उनके अंदर एक दहशत का माहौल है। ये जनता देख रही है कि जो लोग गोलियां चलाते थे और कहीं ना कहीं उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का संरक्षण मिलता था उनको। आज हमने उस तिलिस्म को तोड़ा है। बड़ा से बड़ा अपराधी हो, उसको उसकी औकात दिखाने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। और 2022 का चुनाव पुनः मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। आकाश जी, लेकिन क्या लगता है जितेंद्र जी के बाद और भी कई खिलाड़ी आपके पाले में आ सकते हैं? निश्चित तौर पे जो लोग भी देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो एकात्म मानववाद का जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारी विचारधारा है, उससे अगर वो प्रभावित है, वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो जितने भी लोग हैं उन सबका स्वागत किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ये तो राष्ट्र निर्माण के लिए हमारी पार्टी बनी और इसमें जो जुड़ना चाहे वो जुड़े, उन सबका स्वागत होगा। लेकिन ये लोग तो खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के पास नेता नहीं बचे, कांग्रेस के चेहरों के सहारे बीजेपी चुनाव लड़ती है। तो मैंने तो ये बात पहले ही कही ना कि अगर इनको उसी में खुशी है तो जो उसी में खुश रहे। लेकिन आप उठा के देखिए, किसी मध्य प्रदेश का तो उदाहरण दे दीजिए ना। किसी भी प्रदेश में जहाँ भी कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े हैं, आपने सरकार बनाई भारतीय जनता पार्टी से, आप सिंधिया जी को देखिए, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए वहाँ पे उन लोगों को, तभी सिंधिया जी अच्छे चुनावी रैली में बोल पड़े कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। कांग्रेस पार्टी
पार्टी में जो लोग भी प्रभावशाली लोग हैं, और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को जब ये लगता है कि इनका प्रभाव बढ़ सकता है और ये ऊपर के पंक्ति के नेताओं में इनकी गिनती हो सकती है, तो उनका पर्क करना शुरू कर दिया जाता है। यही काम इन्होंने सिंधिया जी के साथ किया, यही काम ये नितिन प्रसाद जी के साथ करते हैं। और निकट भविष्य में अगर सचिन पायलट जी भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाए तो कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी इस देश और समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं उन सबका स्वागत है भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब देखते हैं मिशन 2022 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि यूपी में हमें कहीं न कहीं टक्कर जो है वो सपा और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है। फिलहाल समय की कमी के चलते मैं दोनों ही मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगी। तो बता दें जितन आखिरी नहीं, जी हाँ, जितन के बाद अटकलें लगाई जा रही है कि और भी कई खिलाड़ी जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वही बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की मुश्किलें मिशन 22 के लिए बढ़ सकती है, क्योंकि वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए, उनके साथ 6 से 7 विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए। ऐसे में कई अटकलें लगाई जा रही है कि जितिन आखिरी नहीं, बीजेपी के पाले में और भी कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।